क्या आप जानते हैं? एक ऐसी दुआ जो आसमानों से कबूलियत का पैगाम लेकर आए। एक ऐसी आयत जिसे पढ़कर मोमिन का दिल अल्लाह की रहमत से भर जाता है। और एक ऐसी रात जब नबी करीम पर सूरत अल-बकरा की आखिरी आयत नाजिल हुई, जिनमें पूरी उम्मत के लिए ईमान और बख्शिश का अजीम खजाना छुपा हुआ है। आखिर वाली आयत में ऐसा क्या राज है? अल्लाह ने मोमिनों को कौन सी दुआ सिखाई? और ये आखिरी आयत हर मुसलमान के लिए इतनी खास क्यों है? आइए जानते हैं। सूरत अल-बकरा की आखिरी आयत का ईमान अफरोज पैगाम वाक़या मदीने की बाबरकत फिज़ात का वक्त था। साहब करामुल्लाह के कलाम को सुनने और समझने में मशगूल थे। हर आयत इनके दिलों को ईमान की रोशनी से भर देती थी। सूरत अल-बकरा एक तवील सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत से अहकामात और रहनुमाइयाँ अता फरमाएं। फिर आखिर में ऐसी आयत नाजिल हुई जिन्हें एक मोमिन के दिल की कैफियत बयान की गई। अल्लाह ताला फरमाता है, रसूल इस कलाम पर ईमान लाए जो उनके रब की तरफ से नाजिल किया गया, और मोमिन भी ईमान लाए। ये ऐलान था कि रसूल अल्लाह और आपके सहाबा अल्लाह के हर हुक्म को दिल से कबूल करते हैं। उनका ईमान शक से पाक और अल्लाह की रज़ा के लिए मुकम्मल। अगर हम भूल जाएं फिर मोमिनों की ज़बान पर एक खूबसूरत दुआ आती है। यह दुआ हमें सिखाती है कि इंसान गलतियों से पाक नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। जब बंदा आजिज़ी के साथ अपने रब के सामने झुक जाता है तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर मोमिन दुआ करते हैं, बुनया ओए हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ न डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला गया था। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी की हर मुश्किल में अल्लाह ही हमारा सहारा है। अगले हिस्से में इस दुआ के आखिरी अल्फाज फजीलत फिर मोमिन अपने रब के हुजूर मज़ीद आजिज़ी के साथ दुआ करते हैं, बुनया ओलिया ताइमुलनिया मया लिया त्याके एलिनया बेन। ये हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हमें ताकत नहीं। ये अल्फाज हमें सिखाते हैं कि बंदा अपनी कमज़ोरी को पहचाने और अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अल्लाह की मदद पर भरोसा करे, क्योंकि असल ताकत, मदद और आसानी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। फिर दुआ के खूबसूरत अल्फाज आते हैं, वफ़ा नया व आगफन लेनया व रहमनया। ये हमारे रब, हमें मुआफ़ फरमा, हमारी बख्शिश फरमा और हम पर रहम फरमा। ये एक मोमिन के दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह उसकी गलतियों को मुआफ़ कर दे और अपनी रहमत के साए में ले ले। और फिर आखिरी अल्फाज हैं, इंते में वलेनिया फ़ेनसालनिया वेले अलकओम अलवेफनने। तो ही हमारा मददगार है, बस हमारी मदद फरमा। ये दुआ हमें यकीन दिलाती है कि जब इंसान अल्लाह को अपना सहारा बना लेता है तो कोई मुश्किल इसे तोड़ नहीं सकती। सूरत अल-बकरा की आखिरी आयत हमें यह पैगाम देती है कि अल्लाह पर ईमान रखो, इसके हुक्म को कबूल करो, अपनी गलतियों पर मुआफ़ी मांगो और हर हाल में अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो। ये आयत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, इस पर अमल करने और अपनी रहमत का मुस्तहिक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इख्तिताम, अगर आपको कुरान की ऐसी ईमान अफरोज़ बातें पसंद हैं तो इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।